चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.2 लगाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके सवाल लगाने से पहले हमें तीन चीज़ें समझना ज़रूरी है जो कि इस एक्सरसाइज को लगाने में मदद करेंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है प्रमेय 10.1, इसमें क्या कहा गया है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये मान लीजिए कोई सर्किल है और इसमें आपको पता है कि जो इस तरीके से लाइन खींची जाती है एक चाप, लघु चाप पर, तो क्या होती है वो एक जीवा होती है। तो इसमें कहा गया है बराबर जीवाएं, यानी कि ए बी और सी डी क्या है साइज में बराबर है। ये अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहा गया है, एक बराबर जीवाएं केंद्र पर, यानी कि जो सेंटर ओ है हमारा, इस पर जो दोनों कोण बनेंगे वो क्या होते हैं, वो भी क्या आपस में बराबर होते हैं। तो एक तो अगर क्या दिया गया हो, हमें बराबर जीवाएं दी गई हों, और अगर कोण के बारे में पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर ए बी बराबर सी डी दिया गया हो तो क्या कह सकते हैं हम, कोण ए ओ बी बराबर होगा दूसरा कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, ठीक है ना। वृत्त की बराबर जीवाएं, ये ध्यान रखना है, वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि ये दो जीवाएं जो बनाई गई हैं इसमें वृत्त में, तो इनसे जो तैयार होने वाला जो केंद्र पर जो कोण है वो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इसकी अगली प्रमेय है प्रमेय 10.2, जो कि इसकी बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या कहा गया था कि बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं वो क्या बनाती हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यानी कि ये कोण क्या हो, बराबर हो, तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो क्या होता है, क्योंकि जब हमने पहले सिद्ध कर दिया कि अगर बराबर जीवाएं क्या जो कोण बनाती हैं वो केंद्र पर कोण होता है वो बराबर होता है, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, वो भी बिल्कुल सही होगा। तो केंद्र पर जो ये जो वृत्त की जीवाएं हैं जो केंद्र पर कोण बनाती हैं, अगर वो कोण बराबर है तो वो जीवाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, कोण ए ओ बी बराबर दिया गया होगा कोण सी ओ डी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी होगा। तो ये तो दो हो गई हमारी प्रमेय 10.1 और 10.2। आगे आता है इसमें वृत्तों की सर्वांग समता। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वृत्त हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वांग सम है। हम जानते हैं कि केंद्र से खींची गई वृत्त के किसी बिंदु पर जो रेखाखंड तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के अगर बराबर हो तो वो दोनों वृत्त क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यही इसमें बताया गया है, जिन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो अगर हमारे मान लीजिए हमें दो वृत्त दिए गए, उनके अगर जो त्रिज्या है हमारी अगर वो बराबर होगी तो वो क्या दोनों वृत्त भी सर्वांग सम होंगे। चलिए अपना सवाल नंबर 1 लगाना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तो दोनों वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और यही हमने इस सवाल को लगाने से पहले आपको बताया था। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये अगर दो हमारे पास क्या हैं, सर्वांग सम वृत्त हैं, तो उनकी क्या है,
बराबर जीवाएं, जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, उनके द्वारा केंद्रों पर यानी कि सेंटर ओ और सेंटर ओ डैश पर जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, वो कोण भी बराबर होंगे, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है। हमें क्या दिया है, केंद्र दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश हैं और इनकी त्रिज्याएं और इनकी त्रिज्याएं ओ ए बराबर ओ बी। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सर्वांग वृत्त हैं तो ओ ए ओ बी के बराबर होगी और ओ डैश ओ ए बराबर ओ डैश सी के होगी। और क्या बराबर दिया गया है, इसमें जो इनकी जीवाएं हैं ये भी हमें बराबर दी गई हैं। तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी। और यहाँ पर हमें ये जरूर लिखना होगा दो सर्वांग सम वृत्त, सर्वांग सम वृत्त, क्योंकि ये जरूरी लिखना है तभी ये सारा काम आगे हम कर पाएंगे। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी हम लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी कि ये जो दोनों सर्वांग सम वृत्तों की जो जीवाएं हैं, ये जो केंद्र पर कोण, इसमें कोण कौन सा बन रहा है, कोण ए ओ बराबर सिद्ध करना है हमें कोण सी ओ डैश डी के, कोण सी ओ डैश डी के, ये दोनों कोण हमें आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। हमें कौन से कोण बराबर सिद्ध करने हैं, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डैश डी। तो ये वृत्त के कौन से त्रिभुजों बन रहे हैं, ए ओ बी में और सी ओ डैश डी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। तो देखिए हम इन दोनों अगर त्रिभुजों में हम इन दोनों वृत्तों में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी हमें बराबर मिल जाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें तीन ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो कि आपस में बराबर हों, तो उससे हम इसके संगत भाग भी हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ओ ए बराबर ओ सी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ ए
बराबर ओ डैश सी। और क्या है, ये दिया गया है क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है। तो दूसरी चीज हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी चीज मिलेगी हमें ओ बी, जो इस त्रिभुज की दूसरी भुजा है, ओ बी बराबर होगी ओ डैश डी के। और ये भी क्या है, दिया गया है। और ये भी क्या है, ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है जो कि आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि ये दोनों हमें वृत्त क्या दिए गए हैं, सर्वांगसम। तो अब देखिए तीसरी चीज बचती है हमारे पास। तीसरी चीज हमें ए बी, जो कि इन सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, जो कि हमें बराबर दी गई है, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। तो यहाँ पर हम तीसरी चीज क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर होगी सी डी के। तो देखिए यहाँ पर इसका कारण भी हम लिखेंगे, ये दिया गया है। तो इस तरीके से हमें इन दोनों त्रिभुजों में तीन बराबर चीज़ें मिल गई। तो देखिए ये पहली चीज़ क्या है, इस त्रिभुज की साइड है। दूसरी चीज़ क्या है, ये भी त्रिभुज की साइड है। और ये भी त्रिभुज की साइड है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है, त्रिभुज सी ओ डैश डी के। और कौन सा नियम लगा इसमें, इस नियम को लिखना भी जरूरी होता है, एस 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 या ट्रिपल एस सर्वांग समता के नियम से। तो देखिए हमने ट्रिपल एस सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो अब क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डैश डी के। और इसका कारण क्या होगा, हम लिखेंगे सी पी सी टी से। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। और इसमें हमें यही सिद्ध करना था। तो चलिए अपना अगला सवाल लगाना शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, इसमें भी क्या दिया गया है, दोनों सर्किल जो दिए गए हैं वो सर्वांगसम हैं, कि जीवाएं जो उन पर बनने वाली जीवाएं हैं ए बी और सी डी, उनके केंद्रों पर जो सेंटर पर कोण बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि ये जो सेंटर पर कोण बना रहे हैं, तो ये क्या
दिया गया है, हमें बराबर दिया गया है। केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, यानी कि ये जो जीवाएं सेंटर पर कोण बना रही है वो हमें बराबर दिया गया है। तो इस बार हमें क्या सिद्ध करना है, तो जीवाएं, ये जो जीवाएं हैं ये हमें इस बार बराबर सिद्ध करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे जो हमें दिया गया है, ओ तथा ओ डैश केंद्रों वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं। हमारे जो दो वृत्त हैं उनका सेंटर O और O डैश हमने माना है, और ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो इसमें क्या होगा, ये त्रिज्याएं बराबर होती हैं क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और हमें क्या दिया गया है, इसके जो सेंटर वाले कोण हैं वो बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कोण AOB बराबर दिया गया है कोण CO डैश B के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इस बार हमें ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर सिद्ध करनी है। AB बराबर CD। तो इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो दोनों वृत्तों की जीवाएं हैं AB और CD, इनसे मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB और CO डैश D। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये दोनों AB और CD क्या है, आपस में संगत भाग हैं दोनों त्रिभुजों के। तो उससे क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी हमें बराबर मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में। तो इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें तीन बराबर चीज़ें ढूंढनी होंगी। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, बराबर ये क्या है, ये दोनों सर्किल क्या है, सर्वांगसम है। तो अगर ये सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो इससे क्या होगा, OA O डैश C के बराबर हो जाएगी। और दूसरी त्रिज्या क्या है, क्योंकि ये दोनों जीवाओं के बिंदुओं को मिला रही है तो ये वाली त्रिज्या OB बराबर होगी O डैश D के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, OA बराबर होगा O डैश C के। और इसका कारण लिख देंगे, ये क्या है, दिया है। और दिया क्या है, हमें दिया गया है कि ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो अगली चीज़ हमें क्या दी गई है, ये जो कोण है, ये कोण भी हमें बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AOB बराबर दिया गया है कोण CO डैश D के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये कहा गया है सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर, उनके सेंटर पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यानी कि ये जो कोण है हमें सवाल में ही बराबर दिया गया है पहले से ही। तो हमने इसका कारण भी लिख दिया, दिया है।
अब क्या बराबर होगा, ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। और इसका कारण भी आ जाएगा, दिया है, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्या है। तो इस तरीके से देखिए हमें कौन सा नियम लगाना होगा इसे सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, और ये जो एंगल है हमारा दोनों साइडों के बीच में आता है, तो इसमें नियम लगेगा सर्वांग समता का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डैश डी के। और इसमें नियम लगेगा एस ए एस सर्वांग समता का नियम। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डैश डी आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर होगा सी डी के। और यहाँ पर हम कारण लिखेंगे सी पी सी टी से। तो यहाँ पर हम शब्दों में भी लिख देंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। क्या होता है, जीवाएं बराबर होती हैं, जो कि हमें कहाँ से मिला, CPCT से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।